जिधर ये बेल्स मिली हैं उधर ही इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर समेत 12 मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं। वारंट गिरफ्तारी जारी करने वालों में आपके सिर्फ अली अमीन गंडापुर नहीं है, आपके बड़े बड़े और लोग भी हैं, जिसमें शहबाज गिल भी हैं, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा भी हैं, मुराद सईद भी हैं, डॉक्टर शीरी मजारी समेत शिबली फराज भी हैं। आपको लग रहा है आने वाले दिनों में अब खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला के लिए मसले खड़े हो सकते हैं? एंटी टेररिस्ट एक्ट जो है वो उसको आप देख रहे हैं, लगना किस पे चाहिए, फिर वहीं पे आप आ जाएंगे कि आप ये कानून क्या है और बात क्या आप कर रहे हैं। ये तो मुल्क के ऐसे दहशतगर्दों के ऊपर लगने वाला कानून है और एक 12 ग्रेड का एक SHO बैठा होता है और अगर 780 सेक्शन लगा देता है कि जी ये टेररिस्ट है। आई थिंक देयर समथिंग बेसिकली जो है ना, ये इस तरह के इल्जामात, इस तरह के कानून को जो लागू करना, लोगों पे लगाना, सिविलियन के पॉलिटिशियंस के ऊपर, मेरे नजदीक ये है सर। 9 मई के एहतजाज के दौरान 15 दफातर, मेट्रो बस स्टेशन और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के ये इल्जाम है और अब तो ये हुकूमत कह रही है कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई ना भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऐसा कोई बात कर दी तो कानून साजी भी करनी पड़ी तो करेंगे। मुल्क की देखिए सरकारी इमलाक को नुकसान, अगर आप बत्ती का चुराई में अगर बत्ती भी टूट जाए ना तो वो भी उसमें शामिल होती है। तो ये कोई ऐसी मामला नहीं था कि कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन तबाह हुई है या कुछ इस तरह हुआ। मिलिट्री जो सिविलियन जो गवर्नमेंट की जो होती हैं चीज़ें, ये अमूमन ऐसे मामले में कभी कभी उनको नुकसान पहुंच जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप उनके टेररिस्ट के ऊपर का इल्जाम नहीं लगा सकते। टेररिस्ट का ला जो है वो टेररिस्ट होता है, जासूसी के हवाले से आप हाँ, नॉर्मल वायलेशन पे नहीं लगता। प्लीज ये याद रखें कि ये कानून है ही गलत, इस पे लगाना ही गलत है। सर, इसके पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस क्या हैं हाफिज हसन साहब? अगर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस, अभी उन्हें SIFC मीटिंग भी अटेंड करनी है, बड़े आला प्लेटफॉर्म्स पे बैठना है, बहुत बड़ा सूबा चलाना है उन्होंने। अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं, एक तो अरेस्ट हो सकते हैं ना, नाकाबिल अरेस्ट ये वारंट्स हैं, तो ये अगर अरेस्ट हो जाएं, Can he get arrested and what does that mean? मैं दो चीज़ें जल्दी मैं इस पे आऊँगा। पहला तो ये है कि क्या पाकिस्तान के 76 साल के अंदर इस तरह ऑर्गेनाइज करके पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर या जो हमारी शोहदा की यादगारें थी उनके ऊपर इस तरह के अटैक्स हुए हैं? और अगर एक ही दिन पूरे मुल्क के अंदर आता है, इस चीज का आता है जो अनप्रेसिडेंटेड और दुनिया के किसी मुल्क के अंदर नहीं आया, और हम अब ये कहें कि ये मिलिट्री इंस्टॉलेशंस ही नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर हमें क्लैरिटी आनी चाहिए कि पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी इशू क्या है या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्या है। अब ये है कि ये वाला जो आया ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अदालत के अंदर जब आपको बुलाया जाता है और आप नहीं आते तो फिर उसके बाद जो अगला ऑप्शन उनके पास आता है कि वो आपके वारंट्स इशू कर देते हैं। अब वो ये है कि उसकी एग्जीक्यूशन कर देंगे, उस कोर्ट्स के अंदर चले जाएंगे, तो वो उसका मतलब ये नहीं है कि जी उनको अरेस्ट ही किया जाएगा। कैन चीफ मिनिस्टर भी अरेस्टेड? नहीं, देखे ना, और कोई इम्यूनिटी तो नहीं है ना पाकिस्तान के अंदर। सिर्फ जो इम्यूनिटी है वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को है, उसके अलावा किसी इम्यूनिटी नहीं है, क्योंकि जो चलते हैं उस चीज के अंदर। देखे ना कि जब आप देखें कि जब प्राइम मिनिस्टर जब पिछला दौर भी आया तो जब सदर अलवी के ऊपर आया तो उन्होंने ले ली उसके एग्जम्पशन, और जब दूसरा प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आज सुबह अली अमीन गंडापुर ने 19A की अपनी बेल ले ली है, आज ही सुबह ट्रांजिट और ओमनी बेल्स दोनों ले ली हैं। सो ही सेफ फॉर नाउ। ही सेफ। वो आएंगे वहां पे जाके अपने बेल बॉन्ड्स देंगे, अश्योर करेंगे कि मैं अगली दफा आ जाऊंगा, अदालत उस चीज को मान लेगी और कोर्ट प्रोसेस के अंदर आ जाएगा। और फिर फर्दर ये है कि वो अगर अपनी एग्जम्पशन एप्लीकेशन भी दे देते हैं कि जी मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मैं पेश नहीं हो सकता, तो अदालत इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगी। दीगर अरेस्ट हो सकते हैं, बसूरत दीगर अरेस्ट हो सकते हैं अगर उन्होंने ट्रांजिट बेल न करवाई हो, या उसके बाद ये है कि वो उस जगह पहुंचने के बाद जो ट्रांजिट बेल के बाद जो है फिर उस चीज के अंदर अवॉइड करें, तो वो उसके अंदर जो है प्रोसेस हो सकता है उस चीज। ओके, और आखिरी सवाल ब्रिगेडियर साहब मुख्तसरन फरमाइएगा, 9 जिलों में, मुख्तलिफ जिलों में बैक वक्त 9 FIR कटी हैं गंडापुर साहब के ऊपर 9 मई के हवाले से वो कहते हैं। अब इसके जो भी कानूनी पहलू हैं वो अपनी जगह, क्या आपकी जमात इस हवाले से कोई स्ट्रैटेजी मुरतब कर रही है कि अगर आपके सूबे का चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हो जाता है तो बैकअप स्ट्रैटेजी क्या है? बात यह कि सूबे का चीफ मिनिस्टर अव्वल तो जिस तरह प्रोफेसर साहब ने बड़ा क्लियर कर दिया, अरेस्ट ना होना चाहिए और ना होगा, क्योंकि हम अदालतों में हर जगह पेश होते हैं और कहीं हम अदालतों से भागे नहीं है। हमारी स्ट्रेटजी ये नहीं है कि हम अदालतों से भाग जाएं, हम अदालतों में पेश होते हैं और अदालतों में पेश होते रहेंगे, हम केसेस को फेस करेंगे। तो आई थिंक उस मामले में अरेस्ट बिल्कुल चीफ मिनिस्टर नहीं होगा और ना चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट उस लिहाज से किया जा सकता है, क्योंकि वो कानून को अगर अपने हाथ में ले लें, कहीं जी मैं कोर्ट में नहीं आता या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, किया जा सकता है।
باقی وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جہاں پہ بھی کیسز ہوں گے ہم ان کو فائٹ کریں گے ان دا کورٹس، اور ہم انشاءاللہ ایک طرف وہ فائٹ کریں گے کیسز کو، دوسری طرف شریف خاندان مکمل طور پہ آج ایگزونریٹ ہو گیا ہے پیناما کیسز سے، اپارٹمنٹ مجھے حتمی بات سمپل بتا دیں، ایگزونریٹڈ ہے، سورس آف انکم پتہ ہے ابھی؟ نہیں، سورس آف انکم جو ہے وہ تو نیب کا کام تھا کہ بتاتی، نہیں آپ کو بھی نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا، وہ تو ان کا کام ہے جن کی پراپرٹی ہے کہ وہ بتائیں اس چیز کے اندر۔ عوام سمجھ رہی ہے کہ ایز اے قانون، ایز اے لیڈنگ لا ایکسپرٹ، کب لیے، کس سے لیے، آج کس کے پتہ ہے، کوئی کلیئرٹی ہے؟ یہ کام نیب کا تھا اور نیب اس کا، ٹھیک ہے مکمل فیل ہو گئے، آپ سے پوچھیں ہمیں کلیئرٹی ہے؟ اگر وہ فیل ہو گئے ہیں تو اس کی جو رسپانسبلٹی ہے نیب کو ایز اے انسٹیٹیوشن لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، مگر ہمیں ملک کو نہیں آج تک پتا کچھ، نہیں ملک کو تو جو ہے جس طرح آپ کو نہیں پتا ہمیں بھی نہیں پتا اس چیز کا۔